हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एडजेक्टिव्स। बात करते हैं एडजेक्टिव्स की। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं, इस टॉपिक एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम नाउन और प्रोनाउन दोनों वीडियोस कर चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एमए के सिलेबस में भी है और 8th के सिलेबस में भी है, रीड के सिलेबस में भी है, टीजीटी सेकंड ग्रेड में भी है, टीजीटी फर्स्ट ग्रेड में भी है। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का अगर बेस ही नहीं आता तो फिर कुछ नहीं आता। तो इसके बारे में अपने पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या डिटरमिनर और एडजेक्टिव एक ही बात है, क्योंकि अपने डिटरमिनर्स पढ़ चुके हैं। मेरे वीडियो के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा डिटरमिनर्स का, अगर किसी के सिलेबस में है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव लगभग एक जैसी बात है, एक जैसे ही होते हैं। थोड़ा बहुत इसके अंदर डिफरेंस होता है, वो अपने पूरी इसके अंदर चर्चा करेंगे कि डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक लंबा जरूर है, बट बी पेशेंट, यानी कीप पेशेंस दैट वी विल कंप्लीट इट इन टाइम। समय रहते अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अगर आप वीडियो में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल का जो भी अपलोड करते हैं वीडियो वो मिल सके। क्योंकि ये चैनल जो है वो सभी छात्रों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नौकरी पाना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी के लिए पीजीटी, टीजीटी, एलडीसी, यूडीसी, बैंक, रेलवे कहीं भी जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ना केवल उनके लिए, बल्कि जो एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं, 10th, 11th, 12th, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, एमए जो भी पढ़ रहा है, उन सब के लिए भी ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए विदाउट एनी फीस या निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। स्टार्ट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है वो ऐड शब्द से बना है। ऐड का मतलब जो ऐड करे, किसमें ऐड करे? नाउन या प्रोनाउन में जो अपना मीनिंग ऐड कर दे। यानी एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन, ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के साथ इसका यूज किया जाता है और कुछ ना कुछ वो नाउन और प्रोनाउन के अंदर ऐड कर देता है, वो एडजेक्टिव होता है। ओके, आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन पसंद आई? देखिए, जैसे सी इज अ गुड गर्ल। अब यहां देखिए, गर्ल एक नाउन है और इसमें गुड वर्ड जो है वो जुड़ा हुआ है। तो एडजेक्टिव कौन सा हुआ? गुड, गर्ल से पहले। अलवर इज अ स्मॉल सिटी। ये स्मॉल जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। अलवर एक स्मॉल सिटी है, छोटा शहर है, तो ये स्मॉल वर्ड है, वो क्या बन गया? एडजेक्टिव, क्योंकि सिटी से पहले है। इसी तरीके से ही गेव मी 5 पेंसिल्स, पेंसिल से पहले है तो ये भी एडजेक्टिव, नाउन से पहले आया। दिस इज माई पेन, पेन से पहले माई है तो वो एडजेक्टिव है। पेन एक नाउन है और नाउन से पहले कुछ ना कुछ जोड़ दिया, तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन तो आपको क्लियर होगी कि जो कुछ ना कुछ जोड़ दे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। और मैं दूसरी बात और बताना चाहता हूं, एडजेक्टिव का यूज करने का जो तरीका है वो 2 तरीके से इसको यूज किया जाता है। एक तरीका होता है एट्रीब्यूटिवली इसको यूज किया जाता है। एट्रीब्यूटिवली क्या होता है? बिफोर नाउन, नाउन से पहले जब इसको यूज करते हैं तो हम कहते हैं इसका यूज एट्रीब्यूटिवली हुआ है। ठीक है ना? जैसे ऊपर वाले जितने भी सेंटेंस हैं वो सब में एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। दूसरा इसका यूज होता है प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली भी इसका यूज किया जाता है। ये क्या होता है? आफ्टर दी नाउन, नाउन के बाद होता है। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, रमेश इज एन इंटेलिजेंट, रमेश इज इंटेलिजेंट। अब रमेश इंटेलिजेंट है, तो अब रमेश इंटेलिजेंट है तो रमेश एक नाउन है और उसके बारे में कह रहा है इंटेलिजेंट है। तो ये सब्जेक्ट वाले पार्ट में ना होकर के इसके प्रेडिकेटिव वाले पार्ट में है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज है इसका। तो एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली भी यूज किया जा सकता है।
तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमिनर्स। ध्यान देना है, एडजेक्टिव और डिटरमिनर दोनों को एक ही समझा जाता है और होते भी एक ही हैं, क्योंकि डिटरमिनर्स भी एडजेक्टिव से पहले आते हैं और डिटरमिनर्स भी नाउन से पहले आते हैं और नाउन के आने की ओर संकेत करते हैं कि हाँ इसके बाद नाउन ही आएगा, और एडजेक्टिव जो है वो भी नाउन से पहले आते हैं। तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ, इस बात पर गौर करना है। दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि सबसे पहले फॉर्म चेंज का डिफरेंस है। जैसे एडजेक्टिव है स्मॉल, स्मॉल का हमने बना दिया स्मॉलर, बना दिया कि नहीं। ऐसे ही ये गुड था और गुड का हमने क्या बना दिया, गुडनेस बना दिया। अब इसकी फॉर्म चेंज, उसकी स्मॉल का स्मॉलर भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट भी हो सकता है, गुड का बेटर बेस्ट हो सकता है। बट जो डिटरमिनर्स होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं डिटरमिनर्स जो मैंने बताए, ए एन दी, आर्टिकल, सम, ऑल, मच, बोथ, फ्यू, ऑल, ये हम सब पढ़ चुके हैं। इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती। पहला काम, पहला डिफरेंस जो डिटरमिनर और एडजेक्टिव के बीच में ये है। दूसरी बात, डिटरमिनर हमेशा जो है वो बिफोर नाउन आते हैं, यानी डिटरमिनर हमेशा बिफोर नाउन आते हैं। बट हम पहले पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव दो तरीके से यूज किए जा सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली होता है नाउन से पहले, ठीक है ना, और प्रेडिकेटिवली होता है नाउन के बाद। दोनों तरफ यूज किए जा सकते हैं, इसलिए याद रखना है। हाँ, एक बात मैं बता देता हूं कि डिटरमिनर से पहले कभी एडजेक्टिव नहीं आएगा। डिटरमिनर से पहले कभी एडजेक्टिव नहीं आएगा, डिटरमिनर के बाद ही एडजेक्टिव का यूज करें। ध्यान देना है, डिटरमिनर के बाद ही एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। जैसे ऊपर सेंटेंस देखिए आप, सेंटेंस से आप अच्छी तरह समझोगे, ही इज अ बॉय, यहां पर ए जो वर्ड है वो क्या है, डिटरमिनर है। डिटरमिनर है, नाउन से पहले है, डिटरमिनर है। वी कैन से इट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी डिटरमिनर और एडजेक्टिव में कोई फर्क नहीं है। बट अगर यहां देखें, ही इज ए डिटरमिनर हुआ, गुड बॉय, गुड क्या हुआ, गुड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव से पहले डिटरमिनर आता है, ही इज गुड ए बॉय नहीं हो सकता, ही इज ए गुड बॉय होता है। आई हैव सम पेंसिल, सम क्या है, डिटरमिनर से, ठीक है ना। और यहां कहते हैं आई हैव सम कलर्ड पेंसिल्स, ये कलर्ड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और सम जो है वो डिटरमिनर है। तो सम डिटरमिनर है, तो आपने क्या किया, सम डिटरमिनर को एडजेक्टिव से पहले लगाना है, बाद में नहीं लगाना है। तो ये याद रखना है कि डिटरमिनर जो है वो एडजेक्टिव से पहले ही आता है। ठीक, डिटरमिनर को नाउन से पहले यूज किया जाता है, बट एडजेक्टिव को नाउन के पहले या बाद में कभी भी यूज किया जा सकता है। ओके, तीसरा जो डिफरेंस हमारे सामने आता है, एडजेक्टिव कैन बी यूज बिफोर अ नाउन और आफ्टर द नाउन। बता ही दिया, नाउन के पहले भी और बाद में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। और डिटरमिनर जो है हमेशा नाउन से पहले यूज किया जाता है, और वो हमेशा ये बताते हैं कि अब नाउन आएगी, बस। यानी नाउन के आने का संकेत कौन करता है, डिटरमिनर करता है, ना कि एडजेक्टिव करता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। अब अगर हम चर्चा करें कि ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। एडजेक्टिव जो होते हैं, हमने देखो प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं, और प्रोनाउन के जब मैं पढ़ा रहा था उससे मैं बता रहा था कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों अलग अलग कैसे हैं। ये मैंने बताया था, एडजेक्टिव जो है नाउन को, नाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करेगा, इसलिए नाउन को मॉडिफाई करेगा वो। लेकिन प्रोनाउन कभी नाउन को मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि नाउन की जगह पर काम आता है, ये ध्यान में रखना है। तो इसी के आधार पर अपने एडजेक्टिव को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे सबसे पहले बात करूं तो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे प्रॉपर नाउन अपने पढ़ा है। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, यानी पर्टिकुलर नेम, पर्सन और प्लेस और थिंग, पर्टिकुलर नेम। जैसे कोई बॉय है, उसका पर्टिकुलर नेम मोहन है,
तो मोहन क्या हुआ प्रॉपर नाउन, और बॉय क्या हुआ कॉमन नाउन। ऐसे ही कोई कंट्री है, उसका प्रॉपर नेम क्या है इंडिया, तो कंट्री कॉमन नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन। ऐसे ही अमेरिका का कोई अमेरिकन, अमेरिका, अमेरिका क्या है प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो कंट्री का अमेरिका प्रॉपर नाउन है, और अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या बोलेंगे अमेरिकन बोलेंगे। इंडिया में जो रहने वाले लोग हैं उसको क्या बोलेंगे इंडियन बोलेंगे। यूरोप के अंदर जो रहने वाले हैं उनको क्या बोलेंगे यूरोपियन बोलेंगे। ऐसे ही अफ्रीका में जो रहने वाले हैं उनको क्या बोलेंगे अफ्रीकन बोलेंगे। तो ये अफ्रीका, अफ्रीकन, इंडियन, यूरोपियन, चाइनीज, ये जो वर्ड आए, यानी अफ्रीका जो प्रॉपर नाउन थी उसको हमने किस में बदल दिया अफ्रीकन में बदल दिया, तो ये बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही यूरोप जो थी, यूरोप ये क्या थी प्रॉपर नाउन, और यूरोपियन क्या बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही इंडिया ये प्रॉपर नाउन थी, और इंडियन ये क्या बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो हमेशा प्रॉपर नाउन से बनते हैं और उनके पर्टिकुलर क्वालिटी की तरफ उनकी वो संकेत करते हैं। तो ये याद रखना है कि प्रॉपर एडजेक्टिव कौन सा होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी की जब बात करें, डिफाइनिंग एडजेक्टिव भी कहते हैं उनको, जो एडजेक्टिव किसी को डिफाइन करे, किसी के अंदर को जोड़ दे, उसकी क्वालिटी के बारे में बता दे, स्पेशल फीचर के बारे में बता दे, विशेषताएं बता दे, किसकी प्लेस की, पर्सन की और थिंग की। अगर वो फीचर्स बता दे, स्पेशलिटी, क्वालिटी बता दे, तो जैसे ये लेडी एक नाउन है, लेडी एक नाउन है और इसकी स्पेशल फीचर क्या है वो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है तो इसका मतलब ब्यूटीफुल यहां पर ब्यूटीफुल लेडी हो गया। ऐसे ही सिटी एक नाउन है, सिटी एक नाउन है और इस नाउन की फीचर क्या है बिग है, बिग सिटी, तो बिग क्या हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ऐसे ही बिल्डिंग नाउन है, ठीक है ना, इसकी फीचर क्या है लार्ज, तो लार्ज बिल्डिंग, लार्ज क्या हुआ एडजेक्टिव। ऐसे ही प्लेस नाउन है, प्लेस एक नाउन है और इसका एडजेक्टिव क्या हुआ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हो गया तो इसका एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। डॉग नाउन है, नाउन है ना, इसका ब्लैक, कलर इसका ब्लैक है तो ये उसको डिफाइन कर रहा है कौन सा डॉग, ब्लैक डॉग। ऐसे ही टाइगर कौन सा व्हाइट टाइगर, तो टाइगर को डिफाइन कौन कर रहा है व्हाइट जो वर्ड है उसको डिफाइन कर रहा है। तो इसलिए डिफाइनिंग एडजेक्टिव भी है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी है, ध्यान देना है इसको। ब्यूटीफुल, बिग, लार्ज, ब्लैक, व्हाइट, ये जो वर्ड है वो क्या है डिफाइनिंग एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, आगे हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब आप क्वांटिटी जानते हो, परिणाम, मात्रा, परिमाण या मात्रा, परिमाण कहते हैं, सॉरी परिणाम तो रिजल्ट होता है, लेकिन यहां पर क्वांटिटी है, परिमाण, नापतोल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। जो क्वांटिटी बताए नाउन की क्या बताए क्वांटिटी बताए, वो जैसे कहें राइस कितने, होल राइस, पूरे के पूरे राइस, इसका मतलब होल वर्ड क्या हुआ राइस की मात्रा बता रहा है। सम स्टूडेंट्स, सम क्या कर रहा है स्टूडेंट्स की संख्या बता रहा है। इनफ, टाइम कितना, इनफ पर्याप्त मात्रा में। फूड कितना, सफिशियंट पर्याप्त मात्रा में। रुपीस कितने, है ही नहीं, नो, नो रुपीस, ये नो क्या हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एनर्जी कितनी, फुल, एनर्जी नाउन है, कितनी एनर्जी फुल एनर्जी। स्ट्रेंथ कितनी, एंटायर स्ट्रेंथ। तो ये जो वर्ड हुए होल, सम, इनफ, सफिशियंट, नो, फुल, एंटायर, ये क्या हुए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुए। तो क्वांटिटी को जो बताए वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी, नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी जो बताए वो एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जब हम बात करें, दीज एडजेक्टिव डिनोट्स द नंबर एंड ऑर्डर। ध्यान देना, ये क्या करते हैं किसी वस्तु, किसी प्लेस, किसी थिंग की संख्या को तो बताते ही बताते हैं, उसकी क्रम संख्या को भी बताते हैं, उसकी ऑर्डर को भी बताते हैं। ऑर्डर का मतलब क्रम संख्या, जैसे 1 2 3 4 5
इंफिनिटी तक चल जाओ, मैनी बहुत सारे, फ्यू है, ऑल, ठीक है ना, ऑल, सम, ये क्या है, ये क्या है, नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्या है, ऑर्डर है, लास्ट ऑर्डर है, नेक्स्ट ऑर्डर है, तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो भी है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक तो था डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, क्या डिनोट्स डेफिनेट नंबर एंड ऑर्डर, यानी जो डेफिनेट संख्या बताए या उसकी क्रम संख्या निश्चित रूप से बता दे, जैसे कार्डिनल, ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3, जैसे 1 स्टूडेंट 2 बुक्स 3 फुटबॉल्स, तो 3 फुटबॉल्स 2 बुक्स 1 स्टूडेंट, ये क्या कर रहे हैं, उनकी कार्डिनल नंबर बता रहे हैं, 1 2 3 जो गिनती होती है उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर कहते हैं फर्स्ट बॉय, सेकंड गर्ल, थर्ड पोजीशन, हम बोलते हैं ना, हम बोलते क्या बोलते हैं, थर्ड पोजीशन बोलते हैं, थर्ड पोजीशन, तो थर्ड पोजीशन तो नाउन हुई, और थर्ड क्या हुआ, थर्ड हुआ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और यहां ये भी बात हम कई बार करते हैं, नेक्स्ट स्टूडेंट, अगले छात्र, तो नेक्स्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ, यानी कौन सा, डेफिनेट नंबर। ऐसे कहते हैं लास्ट वन, यानी अंत वाला, तो 1 क्या है, नाउन है, और लास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर में डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव की बात करते हैं। डेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव के बाद में इंडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। इंडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव का मतलब किसी निश्चित संख्या को ना बताए। कैसे ना बताए भाई, निश्चित संख्या को कैसे ना बताए, बता देता हूं। जैसे इंडेफिनेट की अगर हम बात करें तो कैसे ना बताए, जैसे आई हैवंट सीन एनी स्टूडेंट, मैंने किसी छात्र को नहीं देखा। एनी स्टूडेंट मतलब कितने छात्र, एनी से कोई संख्या हमें पता थोड़ी चल रही है, तो एनी क्या हुआ, इनडेफिनेट नंबर एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। जिससे कहते हैं ऑल स्टूडेंट्स वेंट टू होम, सारे छात्र घर चले गए, इसका मतलब ऑल कितने, हमें पता नहीं कितने, इनडेफिनेट नंबर है। ऐसे कहें सेवरल ऑफिसर्स वर प्रेजेंट देयर, वहां अनेक अधिकारी उपस्थित थे। सेवरल कितने, वी डोंट नो द नंबर ऑफ ऑफिसर्स, हमें पता नहीं ना कितने ऑफिसर्स थे, सेवरल वर्ड दे दिया। सेवरल मतलब अनेक, तो इसका मतलब इंडेफिनेट नंबर जो होता है वो ऐसा होता है जैसे सर्टेन बोलते थे, सर्टेन की बात करूं तो हम सर्टेन भी बोल देते हैं, ठीक है ना, हमें सर्टेन भी बोला जाता है। सर्टेन का मतलब क्या होता है, सर्टेन निश्चित, परंतु कितनी, तो जैसे आई नीड सर्टेन नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। अब अपने ये पता नहीं है सर्टेन नंबर ऑफ वॉलंटियर्स कितने चाहिए, सर्टेन नंबर मतलब कुछ अच्छे खासे हो। सर्टेन जो वर्ड है उससे पता नहीं चल रहा कि कितने, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव भी आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद अपने बात कर लेते हैं, यही एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है वो ही ईदर, नीदर, एवरी, ईच। ईदर 2 के लिए, नीदर 2 के लिए होता है, 2 में से एक, ईदर दोनों में से एक, नीदर दोनों में से कोई नहीं। एवरी और ईच के बारे में आप पढ़ चुके हैं? तो अब इनकी अगर हम बात करें हैं तो कैसे बात करेंगे, ईदर की बात करें तो इधर राम और श्याम, या तो राम या फिर श्याम, यहां राम और श्याम दोनों की बात हो रहा है ना, दोनों में से एक, इसका मतलब नाउन को मॉडिफाई तो कर ही रहे हैं ना यहां पर, हैं? तो इधर राम और श्याम, तो ये क्या हुआ, इधर क्या हुआ, नाउन से पहले यूज हो रहा है। नीदर
नीदर हरी और सोहन। तो नीदर दोनों में से कोई नहीं, इसका मतलब नीदर और ईदर का प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही हम कहते हैं एवरी स्टूडेंट विल पे हिज फी। हर स्टूडेंट अपना फी पे करेगा। तो स्टूडेंट से पहले एवरी आ रहा है कि नहीं? तो वो जो हर एक की तरफ इंगित करे, एक की तरफ इशारा करे, है तो एवरी का यूज किया जाता है। ईच संडे वी विल टेक आवर एग्जाम। तो ये कहता है हर संडे हम एग्जाम लेंगे, अपना एग्जाम लेंगे, मतलब ईच की बात आ रही है, ईच संडे। तो ये ध्यान रखना है, संडे से पहले ईच आ रहा है, यहाँ स्टूडेंट से पहले ईच आ रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो कि एक के लिए आता है। ओके, आगे हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमो करे, पॉइंट आउट करे, किसी की तरफ संकेत करे, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग, कौन सी वस्तु या कौन सी किताब, तो उसकी तरफ जब संकेत करते हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? यानी दिस बॉय इज माय ब्रदर, यहां देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस बॉय, बॉय की तरफ इशारा करते कह रहे दिस बॉय। अब ये प्रोनाउन नहीं है, ध्यान देना, क्यों नहीं है? क्योंकि बॉय से पहले आ रहा है, बॉय को मॉडिफाई कर रहा है नहीं? ऐसे ही दैट स्कूल इज माइन, वो स्कूल मेरा है, तो स्कूल से पहले दैट लगा रहे हैं, नाउन से पहले दैट लगा रहे हैं, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऐसे ही दीज स्टूडेंट्स आर नॉटी, दीज स्टूडेंट्स आर नॉटी। अब ये स्टूडेंट्स नॉटी हैं, मतलब स्टूडेंट्स से पहले दीज वर्ड का यूज हो रहा है, नाउन से बिल्कुल पहले हो रहा है, उसका मतलब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और प्रोनाउन वाले चैप्टर में हम ये बात कर चुके हैं। सच बर्ड्स आर रेयर, ऐसे पक्षी रेयर होते हैं, मतलब बर्ड्स के बारे में सच शब्द का यूज हो रहा है, मतलब उनकी तरफ इशारा करके कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डेमो कर रहा है ना, तो ये भी क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। तो इस तरीके से अपने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछने के काम आए, वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। कैसे? व्हाट, हुज, विच, वेयर। तो अब देखिए थोड़ा ध्यान से इनका कैसे यूज होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का। जैसे अपने कहेंगे, जैसे आप कहें व्हाट की बात करें तो व्हाट थिंग वुड यू टेक, आप कौन सी वस्तु लेंगे? तो व्हाट थिंग, थिंग को देखो, थिंग से पहले ही व्हाट का यूज किया गया, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और दूसरी बात, हुज हाउस इज इट, ये घर किसका है? हाउस से पहले तुरंत हुज आ रहा है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि हाउस नाउन है और नाउन से पहले इसको यूज किया जा रहा है कि नहीं? नाउन से पहले हुज को यूज किया जा रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। ठीक है ना? ये क्या चीज है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को यूज जब हम करते हैं इस तरीके से यूज, हुज हो गया। अब अपने बात करें हुज के बाद, हुज हाउस इज इट है, विच बुक, विच होता है, विच बुक इज योर्स, आपकी पुस्तक कौन सी है? तो बुक से पहले विच यूज किया जा रहा है कि नहीं? विच से पहले बुक यूज किया जा रहा है, विच बुक इज योर्स। नाउन बुक से पहले विच यूज किया जा रहा है, इसका मतलब बुक को मॉडिफाई कर रहा है। ये क्या हुआ? इंटरोगेटिव यूज हुआ। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अब बात करते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को इंप्रेस करे, जो नाउन या प्रोनाउन को इंप्रेस करे, दैट इज कॉल्ड एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। कौन से होते हैं एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव? ऑन, आई लिव इन माई ओन हाउस, ये क्या है? ऑन हाउस।
हाउस से पहले ऑन लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो हाउस से पहले ऑन, इन माई ऑन हाउस, तो ऑन क्या हुआ, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव हुआ कि नहीं है। आई एम क्वाइट वेल टुडे, मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्वाइट वेल, हालांकि ये वेल एडवर्ब है, उससे पहले एडजेक्टिव का यूज किया जा रहा है, क्वाइट, क्वाइट श्योर भी कह सकते हैं। तो क्वाइट जो वर्ड है वो भी क्या है, आई के ऊपर एम्फसाइज करने के लिए क्वाइट की यूज किया जा रहा है। तो अपने यहां पर भी एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव की बात करते हैं। तो जैसे हमने कई बार ये भी कहते हैं ना, वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं ना, वेरी गुड मॉर्निंग। अब ये वेरी गुड मॉर्निंग का तो गुड से पहले वेरी है तो एडवर्ब आ गया, लेकिन वेरी की अगर हम बात करें, वेरी नियर बोले तो वहां भी एडजेक्टिव की खासियत हो रही है? तो यहां पर कहते हैं वेरी की बात करें तो वेरी भी एडजेक्टिव के रूप में इसी तरीके से जैसे ऑन हाउस होता है, ऐसे ही वेरी का यूज किया जा सकता है। ओके, ये हो गया वेरी। अब है एक्सक्लामेटरी व्हाट का यूज करते हैं, व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल से पहले व्हाट लगा रहे हैं ना, इसका मतलब ये एडजेक्टिव। व्हाट एन आइडिया, आइडिया से पहले आइडिया को व्हाट कह रहा है, इसका मतलब यहाँ एक्सक्लामेटरी के रूप में व्हाट का यूज हुआ है। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव जो होता है वो भी व्हाट होता है, कर लोगे। ऐसे ही हम अपन बात करें पसेसिव एडजेक्टिव की। पसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, हिज, हर, योर, देयर, ये पसेसिव एडजेक्टिव होते हैं। पसेसिव का मतलब नाउन की पसेशन को बताए, जैसे सी इज माई सिस्टर, यहां पर ये जो माई सिस्टर है, सिस्टर से पहले माई लगा रखा है, नाउन से पहले ना, तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये नाउन, ये प्रोनाउन नहीं, ये एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव, पसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। यहां ध्यान रखना है, देयर आर योर फ्रेंड्स, वहां आपके मित्र हैं, योर फ्रेंड्स, तो योर क्या है, यहां प्रोनाउन नहीं है, यहां क्या चीज है, ये एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, पसेसिव एडजेक्टिव, ध्यान रखना है। जैसे कहें दे सोल्ड देयर हाउसेस, उन्होंने अपने अपने घर बेच दिए, तो देयर जो है वो क्या है, पसेसिव एडजेक्टिव है, हाउस से पहले आ रहा है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में आपने पढ़ा कि एडजेक्टिव होते कितने हैं, एडजेक्टिव कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, डिटरमिनर से वो कैसे अलग है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जहां समझ में नहीं आए वहां मेरे से पूछें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये बात हमें नहीं समझ में आई, तो आई विल ट्राई टू टेल यू, बताने की पूरी कोशिश रहेगी। और आपका सिलेबस जो है आने वाले 35,000 वैकेंसी जो आ रही है टीचर्स की, उसके आधार पर हम तैयार कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।